मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। हाथी मत दिखाना बॉस, वो तो हम रोज ही देखते हैं। बेवकूफ। बेवकूफ भी रोज ही देखते हैं बॉस। अब मुझे चुपचाप बताओ, तुम्हें यहाँ सामने क्या दिख रहा है? पानी का टैंकर। यहाँ का पानी का टैंकर है? ये रहा। मैं तुम्हें जितना बोला उतना करो। ऊपर देखो और बताओ मुझे क्या दिख रहा है। बॉस, एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है। एरोप्लेन से नीचे आओ और बताओ क्या दिख रहा है। बस दिखा कौवे दिख रहे हैं। कौवों से भी नीचे आओ और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। पेड़ दिख रहा है बॉस। पेड़ पे क्या दिख रहा है? कॉमन सेंस बॉस, पत्ते। आगे आओ। बेवकूफो, वो देखो पत्तों के बीच में तुम्हें मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा है? शर्म आनी चाहिए बॉस आपको। अब यहाँ तक हमें मधुमक्खी का छत्ता दिखाने के लिए लाए हो? नहीं, तोड़ने लाया हूँ। हमें नहीं, मधुमक्खी के छत्ते को। केवल हमारा बॉस पागल हो चुके हैं। अपने साथ से हमें भी मधुमक्खियों से कटवाएंगे। अरे भाग केवल, यहाँ से भागो। अरे बॉस, आपको कटवाने तो कटवाओ, हम तो जा रहे हैं बॉस, प्लीज जाने दो हमें। रुको, मैं तुम दोनों जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मधुमक्खियों को पत्थर दूर से मारूंगा ताकि मधुमक्खियां हम तक पहुंच ना सके और हमें काट ना सके, समझे? वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। बस जैसे ही आप इस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ोगे, हमारे लिए भी ताजी ताजी शहद लेके आना। जब देखो तब खाने की बातें करते रहते हो, मुक्कड़ कहीं के। मैं यहाँ छत्ते को तोड़कर मधुमक्खियों से मानो मेरे को कटवाऊंगा। हाँ। क्या हुआ? बॉस, स्कूल के पिद्दी आपकी बात मानते नहीं है। ये मधुमक्खी आपकी बात क्या खाक मानेगी? वो क्या है ना, वो मधुमक्खियां तुम दोनों से ज्यादा समझदार होती है, समझे? भूल गए? ये मानो मेहर की फेवरेट जगह है। वो यहाँ अपना टिफिन खाने आते हैं। हाँ, तो उनकी जगह आज हम उनका टिफिन खाएंगे। नहीं, हम मानो मेहर का टिफिन नहीं खाएंगे, बल्कि जब मानो मेहर या उनकी फेवरेट जगह इस पेड़ के नीचे आएंगे, मैं इस मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारूंगा और मधुमक्खियां मानो मेहर को काटेंगी और मजे से मेरा पेट भरेगा। वाह बॉस वाह, मतलब वाह बॉस वाह। जब मानो मेहर को मधुमक्खियां काटेंगी तब क्या मजा आएगा। अब तो बस मानो मेहर का यहाँ आने का इंतजार है। भड़क रही ये खाक क्यों मेरी बाई? क्या मैं अरे डूबा डूबा एक क्या कर रहे हो? डूबा डूबा चार, पता नहीं क्यों है फड़क रही मेरी ये बाई आँख। हाँ है फड़क रही तुम्हारी बाई आँख? इसका मतलब है आने वाली तुम पे कोई बड़ी मुसीबत। क्या? हाँ अब होगा क्या? कैसे बचूंगा मैं इस मुसीबत से? वैसे डूबा डूबा एक इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा है, वो कौन सा रास्ता? जल्दी बताओ मुझे। हाँ, बस तुम्हें लगाना होगा एक काला टीका और ये मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे तो लगाओ काला टीका जल्दी से और दे दो मुझे छुटकारा उस आने वाली मुसीबत से। है ठीक। है ठीक। नाक पे क्यों लगाया टीका? है नाक पे लगाने से टीका मुसीबत जल्दी दूर होती। ओह, लेकिन दुबड़ चार कोई बड़ी मुसीबत तो क्या लगाना होगा और बड़ा काला टीका। तो लगाओ ना और बड़ा टीका और दे दो मुझे छुटकारा डूबा डूबा चार। हो गया। अब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती डूबा डूबा। शुक्रिया डूबा डूबा चार, शुक्रिया।
वो तुम कितने अच्छे हो। वो तो मैं हूँ। ठीक है ठीक। पूछा था मैं, है मुझे काम बाल परी से। हाँ ठीक है। भाभी खुश रहो परियो, खुश रहो बालवीर। खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। डुबा डुबाई, ये क्या कर दिया है आपने? हाँ, आपने अपना पूरा मुंह काला क्यों कर रखा है? पूरा नहीं है, लगाया बस एक बड़ा काला टीका और कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर देख लो। ये देखिए। है क्या देखना इसमें, बाल परी आप भी। मेरे डर का फायदा उठाकर डुबा डुबा 4 और डुबा डुबा 3 ने है किया मेरे साथ मजाक। अब मैं दूंगा उन्हें इसका जवाब। डुबा डुबा 4, डुबा डुबा 3। नहीं बालवीर, तुम मत आना बीच में। हूं मैं डुबा डुबाओं का सेनापति, सेनापति के साथ मजाक नहीं छोड़ूंगा। वैसे बालवीर, सच कहे तो हमें भी डर लग रहा है। आजकल हमें आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। लेकिन क्यों माँ? जब तक बच्चों के प्यार का कवच मेरे साथ है और सच्चाई और अच्छाई मेरी ढाल है, तब तक मेरे दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ बालपरी, बालवीर को अपने दुश्मनों से निपटना अच्छी तरह आता है। हम जानते हैं अटकाती परी, बालवीर उन दुश्मनों से तो निपट सकता है जिन्हें वो जानता है, लेकिन जब दुश्मन ही अपनों का रूप धारण कर ले, तब उन्हें पहचानना और उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें इसी बात की चिंता हो रही। अरे वाह, आज माँ ने मुझे मेरा फेवरेट लंच दिया है। तेरा तो सब फेवरेट है। मैं, तू भी तो मेरी फेवरेट बहन है। बॉस, मैं क्या कहता हूँ, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने से पहले हम ना मानो मेरे से उनका टिफिन छीन लेते, वरना बस बेकार में सारा खाना वेस्ट जाएगा। वेस्ट नहीं, टेस्ट कर रहा था तुम्हें। खाना नहीं, मेरा मुक्का खाना है। और नहीं, बस अब निशाना लगाओ। नॉनसेंस। आसमो, ये लाइब्रेरी में रखना, ये स्टाफ रूम में रखना, ठीक है? Shut up! कहाँ था? बस अब एक नंबर के उल्लू उल्लू, एक काम सही से नहीं होता आपसे। तूने मुझे उल्लू कहा? अरे बॉस, बस इसके कहने का मतलब है आप उल्लू नहीं, आप चील बनो, बस चील। और सिर्फ अपने शिकार पे ध्यान दो और उस पर नजर रखो। निशाना लगाओ बस, निशाना लगाओ। गुड बॉय। मैं अगर बल्लू होता तो खाने में आज भी मजा आता। हाँ, ये बल्लू भी ना इसे बार बार स्कूल छोड़कर अपने चाचा के घर में जाना पड़ता। अब तो एग्जाम भी शुरू होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कंप्लीट करेगा वो अपने नोट। काश कुछ ऐसा होता जिससे बल्लू को अपना स्कूल नहीं मिस करना पड़ता। मेरे पास एक तरीका है। बोल। क्यों ना हम बल्लू के चाचा को भी हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवा दें और फिर बल्लू अपने चाचा से स्कूल में मिल लेगा। क्यों? क्या बात है, तू तो बहुत जीनियस है ना, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं भाव नहीं खाता। हाँ, भाव नहीं खाता ना। मानो मैं अभी तुम्हारी हंसी निकलेगी। जैसे ये पत्थर मधुमक्खी के छत्ते को लगेगा, मधुमक्खियां तुम्हें काटेगी और तुम दोनों रोओगे।
हंसता क्यों है? जा यहाँ से। ये कौन मुझे पत्थर मार रहा है बार बार? इसीलिए सही कहा है बॉस, गधे की जितनी मालिश कर लो ना वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तूने मुझे गधा कहा? मन तो बहुत कर रहा है बॉस तारीफ करने का, लेकिन हम आपकी तारीफ तब भी करेंगे जब आप उस पर निशाना लगाओगे। तो आप निशाना लगाओ। और बॉस सही से निशाने लगाने के लिए जैसा हम कहते हैं वैसा करो। क्या करना होगा बोले? तो ध्यान से निशाना लगाने के लिए भी आँख बंद करो। और आप ध्यान से उस मधुमक्खी के छत्ते को देखो। बेवकूफ, अगर आंखें बंद है तो मधुमक्खी का छत्ता कैसे दिखेगा? अरे बॉस हमने सिर्फ एक आँख बंद करने को कहा था। ओ ओके। हाँ ओ, तो ये मोंटू गुलेल से मुझे पत्थर मार रहा है, लेकिन इसका निशाना तो, अरे बाप रे, मोंटू मधुमक्खियों के छत्ते पे निशाना लगा रहा है। अभी इसे रोकता हूँ वरना मधुमक्खियां बच्चों को काट लेंगी। मानो मैम, तुम लोग जाओ यहाँ से। क्यों सर? अरे जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जाओ यहाँ से। ठीक है सर। अब मुझे सिर्फ छत्ता दिखाई दे रहा है। इस बार मेरा निशाना पक्का है। मोनो में रोने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, फाइनली चिल्लाने की आवाज़ें आ ही गई। अरे मानो मेरे के चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, सर के चिल्लाने की आवाज आ रही है। देखो सॉरी सर। देखिए सर। देख ही रहा हूं। अरे मूंछें देखिए सर। अच्छा तुम्हें देखना। देखिए सर, देखिए मोंटू की वजह से, देखिए मेरा मुंह का क्या हाल हुआ है सर। मिस्टर लखानी, देखिए आपके मोंटू की वजह से मुझे कितनी चोट लगी है। बाकी और बच्चों को लग जाती तो। हाँ मिस्टर लखानी, इस बार तो बात बहुत बढ़ गई है। सॉरी सर। देखा, मतलब सुना, मेरे मोंटू ने सॉरी बोल दिया। एक बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, मैं 2 बार सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सॉरी। देखा, मेरा मोंटू कितना प्यारा बच्चा है। आपने कहा नहीं, फिर भी 2-2 बार सॉरी बोल दिया इसने। सर मैं तो कहता हूँ जाने दीजिए। तो जाइए ना, आपको किसने रोका है? अरे सर, मुझे नहीं, मोंटू की गलती को जाने दीजिए। हर बार जाने दिया सर, लेकिन इस बार नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ
कि मोंटू के लिए अच्छा होगा कि आप इसको हॉस्टल में भेज दीजिए। हॉस्टल? पापा नहीं। प्रिंसिपल सर, आप इन्हें समझाइए ना। मोंटू ने सॉरी बोल दिया ना, अब बात खत्म करो। नहीं नहीं मिस्टर लखानी, नहीं, इस बार मोंटू के यहाँ से जाने से ही बात खत्म होगी। आई एम सॉरी, बट प्लीज आप इसे हॉस्टल भेज ही दीजिए। पापा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मोंटू हॉस्टल में रहे तो मोंटू हमारे पंचगिनी वाली स्कूल के हॉस्टल में रहेगा। लेकिन पापा। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, वो भी हमारे स्कूल है, तुम वहां अच्छे से करो। नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना है। कहाँ लेकर जा रहे हो तौबा तौबा तुम? तौबा तौबा, तुम मुझे यहाँ मायावी खाई में क्या दिखाने लाए हो? दिखाने नहीं लाया हूँ, गिराने। क्या? अब तौबा तौबा, तुम्हें मालूम है ना इस मायावी खाई में जो भी गिरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो तुम क्या मुझे यहाँ गिराने लाए हो? चाहता तो हूँ मैं यही। तौबा तौबा। लेकिन होता है क्या चाहने से? इससे है गिराना हमें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और है इसके लिए भेजा परी भयंकर ने ये संदेश पत्र तुम्हारे लिए। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? कुछ नहीं है, लिखा इसमें यही कि नाराज परी होगा मानना आपको इस महान शूरवीर श्री श्री तोबा तोबा जी को अपना राजा और करनी होगी इसकी सेवा। बस इतना ही। तोबा तोबा। दो मुझे। नाराज परी, तुम्हें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में गिराकर उसका अंत करना होगा। वाह भयंकर परी, जब तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए तो तुम्हें अंत में आकर नाराज परी का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा। अब आएगा मजा। तौबा तौबा, जाओ और जाकर भयंकर परी से लाख की मिट्टी लेकर। लाख की मिट्टी? लेकिन होगा क्या उससे? लाख की मिट्टी से मैं इस खाई के आगे एक नकली जमीन बनाऊंगी, जो कि ऊपर से तो बहुत सामान्य जमीन दिखेगी, पर अंदर से वो कच्ची होगी, खोखली। और फिर मैं बालवीर को यहाँ इस जमीन तक लेकर आऊंगी। लेकिन अगर, हाँ, गौर से सुनो, अगर हाँ, इस कच्ची जमीन पे बालवीर की जगह हो गई खड़ी आप, तो सीधे जाओगी आप इस मायावी अग्नि खाई में। नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा, मैं इस खाई के अंत में एक निशान लगाऊंगी, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि खोखली जमीन कहाँ से शुरू होती है और असली जमीन कहाँ खत्म होती है। और फिर मैं बालवीर को बहकाकर उस नकली जमीन तक ले जाऊंगी। अब बालवीर को तो पता नहीं है ना कि ये खोखली जमीन है। बोलो, जैसे ही वो अपना पैर यहाँ पे रखेगा, वो सीधा इस मायावी अग्नि खाई में गिर जाएगा। वाह! है क्या निकाली आपने युक्ति नाराज परी। वाह! अब कोई नहीं बचा पाएगा उस बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में गिरने से। अरे वाह! बचाइए मुझे नाराज परी, बचाओ। अब क्या हुआ? महावीर, शूरवीर, तीनों लोगों के राजा तौबा तौबा जी, बोलो बोलो बोलो। नहीं हूँ, नहीं मैं राजा हूँ, मैं आपका सेवक। कर दो मुझे माफ, हूँ मैं जोड़ता आपके आगे अपने। कर दो मुझे माफ। हुई गलती? हूँ नहीं मैं राजा।
तौबा तौबा तो बच गया, लेकिन तुम बालवीर, तुम कैसे बचोगे मुझसे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.